का मैं रुकन साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ हैं, गुरुग्राम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गुलशन, गुरुग्राम में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं पुलिस कर्मियों के लिए, सुरक्षा कर्मियों के लिए, और साथ ही साथ क्या यहाँ पर कितनी लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है, क्या तस्वीरें हैं? देखिए, बिल्कुल मैं इस समय मतगणना केंद्र पर मौजूद हूं, जो कि गुरुग्राम के सेक्टर 14 के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में बनाया गया है। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। उससे पहले कि मैं आपको वो तैयारियां दिखा दूं कि इस समय पुलिस की खासी सुरक्षा है। इस समय एजेंट और जो काउंटिंग सेंटर पर जो कर्मचारी हैं वो आना जो है इस समय शुरू हो गए हैं, क्योंकि सुबह 6 बजे का समय दिया गया था कि सभी यहाँ पर काउंटिंग कर्मचारियों को और जो उम्मीदवारों के एजेंट हैं उनको आने का। तो आप देख सकते हैं इस समय पुलिस जो है ये काउंटिंग हॉल 4 बादशाहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी और सोहना कॉन्स्टिट्यूएंसी का, यानी 2 विधानसभा की जो गिनती है वो आगे जो सेंटर बनाया गया है वो आगे यहाँ पर होनी है। और इसका जो दरवाजा है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस जो है, जो भी यहाँ पर काउंटिंग कर्मचारी हो चाहे वो एजेंट हो, उन्होंने अपना आई कार्ड जो है पहना हुआ है और उसके बाद ही जो एंट्री है वो यहाँ पर दी जा रही है। इस तरह के जो ग्रीन आई कार्ड है वो आप देख सकते हैं, पटौदी पटवारी हैं ये, जो कि एसडीएम बादशाहपुर में, इनके यहाँ बादशाहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ड्यूटी है। तो इसी तरीके के आई कार्ड जो है तमाम कर्मचारियों ने यहाँ पर पहने हुए हैं, और इसी तरह जो भी काउंटिंग एजेंट है उन्होंने भी इस तरह के आई कार्ड जो है पहने हुए हैं। तो फिलहाल जो पार्किंग स्थल भी मैं आपको दिखा दूं कि जो एजेंट हैं और जो काउंटिंग कर्मचारी हैं उनके लिए ये पार्किंग स्थल भी अंदर ही बनाया गया है, ताकि किसी भी तरह की कोई व्यवस्था ना बिगड़े, क्योंकि 3 लेयर सुरक्षा जो है यहाँ पर की गई है। और अब कुछ ही देर में स्ट्रांग रूम से बाहर जो भी ईवीएम मशीन 25 मई को कैद की गई थी, अब उन स्ट्रांग रूम के बाहर से ईवीएम मशीन को निकाला जाएगा और काउंटिंग सेंटर तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि सुबह 8 बजे मतगणना जो है वो यहाँ पर शुरू होनी है। उससे पहले की जो तमाम तैयारियां हैं वो कल हमने देखा था कि जिला निर्वाचन अधिकारी हो, चाहे पुलिस कमिश्नर हो, चाहे एसीपी हो, चाहे डीसीपी हो, तमाम बड़े अधिकारी ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया था। किसी तरह की कोई खामियां हुई थी तो उसी समय उसे दूर किया था। तो फिलहाल पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद है। किसी को भी सेक्टर 14 के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में आने की अनुमति नहीं है। केवल जिनका ग्रीन कार्ड है और जिनका जिनका रेड कार्ड है उन्हीं को ही यहाँ पर आने की अनुमति है। बाकायदा पासिस भी बनाए गए हैं, जो गाड़ी पर पार्किंग के ग्रीन पास दिए गए हैं उन्हीं को ही अंदर आने की अनुमति है। तो पहले से ही इस तरह की व्यवस्था की गई है कि ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। एक और स्ट्रांग रूम मैं आपको एक यहाँ पर दिखा दूं कि किस तरह से जो व्यवस्था है वो यहाँ पर बनाई हुई है। आप देख सकते हैं बाकायदा जो मशीन है डिटेक्टर मशीन वो भी यहाँ पर लगाई गई है, ताकि किसी भी तरह की, क्योंकि इस समय जो भी एजेंट जाएंगे किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे पर्स हो, चाहे बेल्ट हो, किसी भी तरह का कोई सामान नहीं ले जाया जा सकता। आप चेकिंग देख सकते हैं, पुलिस पूरी तरह से यहाँ चेकिंग कर रही है और उसी के बाद अंदर आने की जो अनुमति है वो दी जा रही है। ये तमाम एजेंट हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इस समय जो वर्दी पहन रखी है उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये एजेंट जो है दिखाई दे रहे हैं। और अपने अपने उम्मीदवार जो यहाँ पर भेजे हैं एजेंट, मैं एक बार पूछूं, एजेंट है आप? अच्छा, कौन सी? रविंद्रजीत से। बीजेपी से है। तो क्या कुछ आपको व्यवस्था के बारे में बताया गया है? व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे। सभी एजेंटों को कागज पेन दिए जा रहे हैं, अंदर खाना पीना सब मिलेगा, सारी सुविधाएं हैं। तो कितने तैयार हैं आज आप काउंटिंग सेंटर? फुल तैयार है, क्योंकि इंतजार काफी था 4 तारीख। ये जो सूरज उगा है ना, ये हमारे नाम को होगा आज। देखिए, बिल्कुल एजेंट भी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि एजेंट को पहले ट्रेनिंग दी गई थी और ट्रेनिंग के बाद ही उन्हें ये बताया गया था कि किस तरह से काउंटिंग सेंटर पर जब मतगणना शुरू होगी जो राउंड वाइज जो नतीजे हैं वो आपको बताए जाएंगे। इसलिए पेन और कागज की व्यवस्था भी जिला प्रशासन द्वारा की गई है, कि ताकि जिला प्रशासन उन्हें पेन और जो कागज है वो दे सके। और अभी ये बात कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि ये जो सूरज उगा है आज वो बीजेपी के नाम का और उनकी जीत के नाम का ही सूरज उगा है। तो लिहाजा इससे समझ में भी आता है कि जब एजेंट इतने आश्वस्त हैं तो पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे, जो समर्थक होंगे, वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, वो कितने ज़्यादा आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर। यहाँ पर अगर हम बाकी दलों के एजेंट्स की बात करते हैं तो क्या वो भी पहुँचना शुरू हो चुके हैं यहाँ पर? उनकी तरफ से क्या तैयारियाँ हैं? साथ ही ये भी बताइएगा कि जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था बाहर किस प्रकार की व्यवस्था की
क्योंकि अब से कुछ ही देर में जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ेगा वैसे ही तपिश भी आगे बढ़ेगी, उसके लिहाज से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं बाहर? बिल्कुल, अभी गर्मी जो है शुरू नहीं हुई है क्योंकि सुबह का वक्त है। हालांकि सूरज ने अपने जो दर्शन है वो दे दिए हैं और ऐसे में फिलहाल गर्मी के लिए भी अलग से जो प्रबंध है वो यहाँ पर किए गए हैं। अंदर जो है कूलर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा लोग यहाँ जितने भी एजेंट हैं, काउंटिंग कर्मचारी हैं, उनको खाने पीने की व्यवस्था भी जो है की गई है। और एक एक बूथ पर, एक एक काउंटिंग सेंटर पर बड़े अधिकारी जो है वो भी ड्यूटी पर लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत जो है ना आ सके, क्योंकि अलग अलग नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो एक तरीके से काउंटर बनाया गया है। इस काउंटर पर कागज और पेन की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर एजेंट को दी जा रही है। एजेंट हैं आप? अच्छा, कौन सी पार्टी से? बीजेपी से हैं। कितने आज अस्वस्थ हैं? आज बड़े दिनों बाद मतगणना की गिनती जो है आज शुरू हो गई, तो कितने अस्वस्थ आप? पूरे अस्वस्थ है। अच्छा, हाँ। तो क्या कुछ आप जब अंदर आए तो क्या कुछ दिखाया आपने और क्या कुछ कहा? आइडेंटिटी कार्ड दिखाया बस। आइडेंटिटी कार्ड दिखाया। क्या कुछ बोला भी गया किस तरह से आपने काउंटिंग सेंटर पर बैठना है, क्या व्यवस्था के बारे में? आपने चुपचाप बैठ के देखना है और बाकी वैसे हलचल वगैरह कुछ ऐसी कुछ नहीं करनी। क्या कुछ बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक गुलशन, और सामान, हम यहाँ मोबाइल देख रहे हैं कि जिस तरीके से आप पार्टी एजेंट्स के साथ संवाद कर रहे हैं वो लिहाजा ये दर्शाता है कि कितनी जीत को लेकर आश्वस्त है और वो कितने ज़्यादा एक्टिव हैं। बहुत शुक्रिया गुलशन आपका इस तमाम जानकारी को और बातचीत को, और दर्शन आपने जो तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा की उसके लिए। भिवानी से मेरे सहयोगी रवि जांगड़ा मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रवि, आप ही का रुख करते हुए, भिवानी में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, कितने लेयर की सुरक्षा है, पुलिस कर्मियों के लिए, सुरक्षा कर्मियों के लिए क्या तैनाती है, और यहाँ पर क्या सुरक्षा व्यवस्था उनके लिए, क्या खाने पीने की व्यवस्था उनके लिए की गई है, विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल तमाम व्यवस्थाओं का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का ये मुख्यालय है भिवानी, जहां पर जो है मल्टी लेयर सुरक्षा जो ECI की गाइडलाइन थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उसके मुताबिक जो है, हालांकि अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे लेकिन उससे पहले बता दूं कि एंट्रेंस गेट है। एंट्रेंस गेट से जो है केवल और केवल वही लोग अंदर आ सकते हैं जो कि या तो एजेंट्स हैं जिनके अनुमति पत्र जिनके जारी किए गए हैं, VIP, VVIPs, या फिर जिनको जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अधिकृत किया गया है, वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं। अधिकारी कर्मचारी आ सकते हैं जिनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया, डेप्यूट किया गया है। इस बीच आप देख पाएंगे तस्वीरें, बाकायदा तमाम लोगों को यहाँ से जो है उनकी पहचान देखकर ही अंदर जाने दिया जा रहा है। किसी भी वाहन को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। चार, अगर मैं बात करूं विधानसभा क्षेत्र, भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर भिवानी विधानसभा, तो शाम विधानसभा और लोहारू विधानसभा, इन 3 विधानसभा क्षेत्रों की गिनती यहाँ पर की जानी है। इससे इतर अगर बात की जाए हिसार संसदीय क्षेत्र के भिवानी जिले में पड़ने वाले भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की सर्वाधिक जो बूथ अगर मैं बात करूं, 229 बूथ हिसार संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में है, तो उनकी गिनती भी यहाँ की जानी है। बाकायदा व्यवस्थाएं की गई, अधिकारियों के लिए तमाम वो व्यवस्थाएं की गई है। DSP स्तर के अधिकारियों को जो है यहाँ पर डिप्यूट किया गया, डिप्लॉय किया गया है, तैनात किया गया है। 6 कंपनी तैनात की गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की निगहबानी है। हालांकि अंदर जो है, अंदर की तस्वीरें जब दिखाएंगे किस तरह से व्यवस्थाएं की जाएंगी। खास बात यह है कि अंदर कोई भी शख्स है, चाहे कर्मचारियों की बात करें, अधिकारी अमले की बात करें, मोबाइल फोन तक अलाउड नहीं है, कुछ भी ऐसी चीजें जो अलाउड नहीं है। ये आप देख पाएंगे तस्वीरें, ये तमाम लोग जो है एजेंट्स हैं अलग अलग दलों के, तो ये जो है अंदर जा रहे हैं अभी। और इसके अलावा अभी आवाजाही लगातार जारी है। CSF के जवान, हरियाणा पुलिस के जवान, IRB के जवान, ये 3 मल्टी लेयर अगर मैं बात करूं बैरिकेटिंग की गई है। कंट्रोल रूम्स की अगर मैं बात करूं, या फिर जो है स्ट्रॉन्ग रूम जो बनाए गए हैं 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए यहाँ पर बनाए गए। 17,93,019 वोटर्स इस, मैं अगर संसदीय क्षेत्र की बात करूं, रवि मैं चाहूंगी कि आप अगर पार्टी एजेंट से बातचीत करें, क्या किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार की उनके लिए इंतजाम किए गए हैं, खाने पीने के क्या इंतजाम है, कितना आश्वस्त हैं वो इस चीज़ को लेकर, क्या व्यवस्थाएं हैं पूरी प्रक्रिया को लेकर, जरा बातचीत कीजिए। क्या लेकर जाना है, क्या क्या लेकर नहीं जाना, अंदर कुछ नहीं लेकर जाना, सिर्फ जी। तो यहाँ आपकी मतगणना केंद्र में कौन से विधानसभा क्षेत्र में लगी ड्यूटी?
तो शाम विधानसभा क्षेत्र में। तो ये कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी यहाँ पर लगी है। पीछे जो है वो मतगणना एजेंट्स आप देख पाएंगे। ये मतगणना एजेंट्स आ रहे हैं, इनसे भी बात करने की मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर। आखिर कितने तैयार हैं, कितने उत्साहित हैं। लेकिन इस बीच में बता दूं, मल्टी लेयर बैरिकेटिंग की गई है सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से। इसको जो है नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है, यानी 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह से ईसीआई की गाइडलाइंस भी है और स्थानीय पुलिस प्रशासन की भी ये गाइडलाइन है कि यहाँ पर जो है किसी तरह का कोई ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा। अच्छा रवि, रूट डाइवर्जन को लेकर क्या व्यवस्था है? क्योंकि चलिए यहाँ पर हमने देख लिया है और आपने बातचीत भी की है, लगातार आप बता भी रहे हैं कि काउंटिंग एजेंट्स लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जैसा आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। बीजेपी से आए, कितने आश्वस्त है आप जो है आज? क्या रिजल्ट रहने वाला, क्या लगता है आपको? सरकार बनाने आए, सरकार बनाने के लिए आए। 400 पार की बात कही थी, लेकिन एग्जिट पोल जो है वो 400 पार कहीं नहीं बता रहे हैं। वो तो एक चुनावी नारा भी होता है अपनी अपनी पार्टियों। अच्छा, चुनाव में नारे दिए जाते हैं। जी नारा है, लेकिन कोशिश हमारी। बिल्कुल रवि, आप लगातार बातचीत कर रहे हैं, आप बने रहिएगा। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, लेकिन इस बीच झज्जर से एक बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक साझा करें कि यहाँ पर भी काउंटिंग को लेकर, मतगणना को लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता की गई है। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था झज्जर में देखने को मिल रही है। तो देखिए कहाँ पर क्या व्यवस्था है वो हम आपको लगातार बता भी रहे हैं, और हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मतगणना केंद्र पर झज्जर में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जांच के बाद ही लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है, लोगों को एंट्री दी जा रही है। फोन, मोबाइल, घड़ी, सिगरेट, माचिस की पूरी तरीके से पाबंदी है, रोक है। तो बाकायदा लोगों के आई कार्ड देखे जा रहे हैं, उसके बाद उनको एंट्री देने दिया जा रहा है। आज जो काउंटिंग की ड्यूटी है उसमें जो पुलिस के सुरक्षा प्रबंध हैं वो 3 लेयर्स में किए गए हैं और बिल्कुल पुख्ता एवं चाक चौबंद जो सुरक्षा के प्रबंध हैं वो किए गए। अंदर जो लोग जा रहे हैं सर, उनको क्या हिदायतें दी? अंदर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल फ्रिस्किंग होने के पश्चात और जो ईसीआई की गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक ही जा रहे हैं। फोन और मोबाइल कुछ भी अलाउड नहीं? फोन, मोबाइल, घड़ी, सिगरेट, बीड़ी, माचिस ये कुछ भी अलाउड नहीं। आम लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? मीडिया सेंटर अलग से बनाया गया है। आप लोगों का जो एक्सेस है मीडिया सेंटर तक एक्सेस है और एआरओ साहब की अनुमति के और उनकी उस अनुसार जो गाइडलाइन है आपके लिए जो एक्सेस अलाउड है वो परमिट। जिले में कितनी पुलिस को तैनात चाहिए? यहाँ पे जो हमने जो पर्याप्त मात्रा में जो पुलिस और अब तक ये हम प्रतिक्रियाएं भी साझा कर रहे हैं, और देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे तमाम सहयोगी जो है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। किस तरह की, कितने लेयर की, कहां पर सुरक्षा है वो आपको दिखा। अंदर जहां मतगणना शुरू होगी वहां पर पहुंचने के लिए यहाँ पर साफ तौर से देख सकते हैं कि बिना चेकिंग के माध्यम से किसी को भी जाने की यहाँ पर अनुमति नहीं है। सबके आई कार्ड्स पहले चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद ही अंदर की तरफ प्रवेश जो है दिया जा रहा है। मोबाइल फोन्स हैं वो अंदर जाना उचित अलाउड नहीं है, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान वो भी अलाउड नहीं है, ना ही कोई बेल्ट अलाउड है। इसलिए पुलिस जो है जूते तक उतार कर जो है यहाँ पर चेकिंग कर रही है। आप सब साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं गुरुग्राम पुलिस किस तरह से पूरी तरह सतर्क है कि किसी भी तरह का कोई आइटम अंदर ना जा सके। इसके लिए चेकिंग जो अभियान है वो इस समय चल रहा है, क्योंकि सुबह 8 बजे जब वोटिंग शुरू होगी तो उससे पहले सभी काउंटिंग जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो मतगणना सेंटर तक पहुंच सके। इसके लिए सुबह 6 बजे से ही ये लाइनें जो है लगना शुरू हो गई हैं, और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं लंबी जो लाइन है वो इस समय यहाँ पर नज़र आ रही है। और हम कुछ लोगों से जानते हैं, काउंटिंग एजेंट या फिर काउंटिंग असिस्टेंट। हाँ जी। अच्छा, क्या सुबह कितने बजे तक एंट्री है, क्या कुछ व्यवस्था? सुबह 6 बजे तक का टाइम दिया हुआ है, 6 बजे तक की एंट्री थी कि भाई 6 बजे आप कैंपस में पहुंच जाओ और उसके बाद जो प्रोसेस ताकि शुरू करूँ है। तो कितने तैयार आप? बिल्कुल, बहुत उत्साह है। तो आखिर वो घड़ी आ गई है? आ गई है, हाँ जी। तो कल ट्रेनिंग भी हुई थी आप लोगों की? ट्रेनिंग हुई थी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग। आप बताइए क्या कुछ तैयार हैं आप? सर, जिस प्रकार से हमें ट्रेनिंग दी गई है और जो बताया गया था वो उत्साह है कि अभी आज वो जो है धरातल पे उतारना है हमें जो ट्रेनिंग दी थी, और
रिजल्ट की जो समय आ गया है उस पर काम करेंगे। ट्रेनिंग पर रहे कल 2 घंटे 3 घंटे सर, 3 घंटे क्या कुछ सीखा ट्रेनिंग के दौरान? जो भी उन्होंने बताया वो सब सीखा। तो आज तैयार है पूरे? बिल्कुल सर तैयार है। देखिए सभी काउंटिंग जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं। यूथ के तौर पर पूरा तैयार? कैसे? बिल्कुल पूरा क्या तैयार। कुछ ट्रेनिंग में सीखा? सब कुछ जो सिखाया है, कैसे बैलेट पेपर खोले, हमारी पोस्टल बैलेट में ड्यूटी है तो उसके बारे में सिखाया है मुझे। शुरुआत तो पोस्टल बैलेट से ही होनी है, शुरुआत में पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। हाँ बिल्कुल। तो किसी तरह की कोई दिक्कत या आपको लगता है कि कुछ समझ नहीं आया हो उस समय? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग लिए और अच्छे से काम करेंगे। प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो दी गई है और उसी के लिए यहाँ पर पूरी तरह से तमाम जो भी काउंटिंग सेंटर पर जिनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई थी वो सब के सब यहाँ पर तैयार नजर आ रहे हैं। और सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी और इससे पहले कि ये सेक्टर 14 का गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है जहाँ पर अब तमाम जितने भी एजेंट हैं और काउंटिंग सेंटर पर जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी है वो इस समय यहाँ पर आना जो है यहाँ पर शुरू हो गए हैं। पुलिस की भी खासी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, बिल्कुल चाक चौबंद जो है यहाँ पर पुलिस यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर 3 लेयर जो सुरक्षा है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। हमारे साथ कुछ उम्मीदवारों के एजेंट भी हैं, उनसे जान लेते हैं आज कितना तैयार है क्योंकि मतगणना का समय आ गया है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और मतगणना के लिए पूरी हमारी टीम तैयार है और राव इंद्रजीत भारी वोटों से जीतेंगे। तो सभी बीजेपी के समर्थक? कांग्रेस वाले भाई चले गए, हाँ कांग्रेस वाले पहले ही चले गए, वो तो बाद में 11 बजे चले जाएंगे। एजेंट से भी आपका? कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा मतों से जीत रही है, राज बब्बर बहुत ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं, अब किसी रिकॉर्ड ही टूटेगा। ये तो बेतासा मतलब पागल सो रहे हैं हिसाब से तो बताया जा रहा है, लेकिन हमारा आपसी भाईचारा बहुत है, एक ही गांव के भाईचारा बहुत है, लेकिन भाईचारा बना रहेगा। लेकिन क्या है कि राज बब्बर जी बहुत ज्यादा वोटों जीत रहे हैं। जुड़े हुए हैं जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद होकर ये बता रहे हैं बातचीत के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से कि क्या व्यवस्थाएं हैं।